28 मई 2023 8:45 पर दिल्ली में एक 16 साल की लड़की की हत्या हुई और हत्या भी ऐसी जगह हुई जहां पर 21 से 22 लोग मौजूद थे और उनमें से एक ने भी उसकी हेल्प नहीं की और हत्या के बाद कातिल उस भीड़ के सामने से टहलता हुआ निकल गया। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस। देश इस समय दिल्ली के साक्षी हत्याकांड के बाद से सहमा हुआ है। इस केस में लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं। ये केस शुरू होता है साहिल से, जो कि दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और नेचर की बात करें तो वो अपने फ्यूचर के प्रति केयरलेस आवारा लड़का है जो कि गाली गलौज करता है और पैसे कमाने के लिए उसने पिछले साल एक नया काम शुरू किया जो कि साहबा डेयरी एरिया में किया, विच वाज फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग एसी एंड फ्रिज। और जाहिर सी बात है ऐसे कामों के लिए वो होम सर्विस भी करता था। तो इसी होम सर्विस के आने जाने में उसकी मुलाकात साक्षी से हुई। काफ़ी दिनों के बातचीत के बाद इंस्टा आईडी एक्सचेंज हुए, नंबर एक्सचेंज हुए और वो दोनों फिर रिलेशनशिप में आ गए। साहिल की 20 और साक्षी की उम्र 16 साल थी। उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो इस रिलेशनशिप से बहुत खुश थी। उसने अपने सारे दोस्तों को साहिल के बारे में बता रखा था और उसके सारे दोस्त भी साहिल को अच्छी तरह से जानते थे। और इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होने के बाद साक्षी ने साहिल को अपने पास्ट के बारे में बताया। साक्षी ने बताया कि उसका पास्ट में भी एक बॉयफ्रेंड रह चुका है जिसका नाम परवीन है और उसका टैटू भी उसने अपने बॉडी पर बनवा रखा है। बट परवीन के साथ साक्षी काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में रही, बट एंड में डिफरेंसेस की वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। साहिल को एक्स BF की बात सुनकर अजीब तो लगा, बट उस टाइम उसने इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। बट ये बात साहिल के माइंड में बैठ चुकी थी कि एक परवीन नाम का बंदा है जो मेरी बंदी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरी बंदी ने उसके लिए उसका नाम का टैटू अपनी बॉडी पे बनवा रखा है। फिर मई की शुरुआत में इसी साल 2023 में साहिल को पता चला कि साक्षी अभी भी परवीन से बात करती हैं, चैटिंग में और पर्सनली भी मिल चुकी हैं। इस तरह वो परवीन के साथ अभी भी कांटेक्ट में है। साहिल को यह बात पसंद नहीं आई और इस बात पर साक्षी और साहिल का बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। साक्षी ने बोला कि हम सिर्फ अब फ्रेंड है और फ्रेंड से आगे कुछ नहीं। बट साहिल के माइंड में यह बात छप चुकी थी कि परवीन ने उसकी बंदी को पटा लिया है। बट इनसिक्योरिटी के चक्कर में साहिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो उसका अभी सिर्फ फ्रेंड है। उससे लगा कि वो मेरी बंदी से बात कर रहा है और वो मेरी बंदी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरी बंदी ने उसके लिए अपना टैटू बनवा रखा है अपने हाथ पर। तो फिर साहिल ने साक्षी को धमकाया कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, परवीन को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। इन सब बातों से साक्षी डर गई और इसी डर के कारण साक्षी ने साहिल से ब्रेकअप कर लिया, ये बोल के कि मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं है और तुमसे मुझे वो अब फील नहीं आती। बट ये ब्रेकअप ऐसे टाइम पे हुआ था जब साहिल के मन में चल रहा था कि परवीन वापस आ चुका है और मेरी बंदी उस परवीन से बात कर रही है। इसी सब इनसिक्योरिटी के चक्कर में उसके माइंड में एक बात बैठ गई कि परवीन है और परवीन साक्षी से भी मिल रहा है और साक्षी और परवीन के बीच में कुछ चल रहा है। और साहिल को लगा कि ये ब्रेकअप परवीन के चक्कर में हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। ये ब्रेकअप हुआ था सिर्फ डर और इनसिक्योरिटी के चक्कर में। ब्रेकअप के बाद साहिल और साक्षी का बहुत झगड़ा हुआ। इसी कारण इसका हल मांगने के लिए साक्षी ने अपने दोस्त आरती को कांटेक्ट किया। आरती ने उसे अपने फ्रेंड झमरू के बारे में बताया। जब साक्षी और आरती दोनों झमरू के पास गए तो झमरू ने साक्षी को दिलासा दिया कि तुम बस घर जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस साहिल को मैं संभाल दूंगा, मैं समझा दूंगा। और झमरू ने ऐसा किया भी। उसने साहिल को बुलाया, उसे समझाया और इस कन्वर्सेशन से साहिल इतना डर गया कि वो सोचने की क्षमता खो चुका था। एक तो ईगो भी बीच में आ रही थी कि मेरी बंदी से कोई और बात कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ऊपर से किसी और ने मुझे धमका भी दिया, उसका भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसी सब मिक्स्ड अप इमोशन के चक्कर में उसने ये कदम उठा लिया और काफ़ी दिन ब्रेकअप के बीत चुके थे। तो साक्षी भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो भी अपने घर से बाहर निकल रही थी, अपने फ्रेंड्स से मिल रही थी, हंसी मजाक कर रही थी और उसे किसी बात का भी डर नहीं रहा। बट उसे अब ये पता नहीं था कि साहिल सब ऑब्जर्व कर रहा है। वो ध्यान रखता था कि साक्षी कब आती हैं, सब कब जाती हैं, किस टाइम किसके साथ रहती हैं। और 28 मई 8:45 पर साहिल ने वही किया
जो अभी आप सुन रहे हो। साक्षी और आरती दोनों घर जा रही थी और आरती को कुछ काम याद आया तो वो साक्षी को अकेली छोड़कर अपने काम से बाहर गई। और साक्षी को अकेला पाके साहिल ने यही मौके का फ़ायदा उठा के उसे साइड में खींचा और दोनों झगड़ा करने लगे। और झगड़े झगड़े में ये इतना भयंकर हो गया कि साहिल ने 20 से 25 बार साक्षी के चाकू से वार किया। और फिर उस भीड़ के सामने से वो टहलता हुआ निकल गया। हत्या के बाद उसे पता चला, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया। तो एक शातिर कातिल की तरह वो अपने घर नहीं गया और पुलिस से बचने के लिए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया। और फिर वो अपने घर ना जाके अपने मौसी के घर चला गया। बट तब तक पुलिस को पता चल चुका था। पुलिस ने पहले उसके घर पे जांच पड़ताल की तो उसके फैमिली भी इनोसेंट ही थी, तो उसने बता दिया कि वो कहाँ कहाँ हो सकता है। और उस लिस्ट में उसके मौसी का घर भी आ गया। और जब उसके मौसी को कॉल किया तो मौसी ने बता दिया कि वो साहिल उसके घर पे रुका है। पुलिस ने जब उसके घर पे गए तो साहिल पकड़ा गया और अभी वो जेल में है। बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस। मैं अभी इस केस की सुनवाई देख रहा हूँ, इस केस के सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि साहिल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बट यार इन सब में सबसे बुरी बात क्या हुई मैं बताऊँ। जब वो साहिल उस साक्षी को मार रहा था तो उस स्पॉट पर 21 से 22 जने मौजूद थे। उनमें से 2-3 ने भी हिम्मत करके उसके पकड़ के 2-3 रैपटे मार दिए होते ना तो ये केस कभी नहीं होता और सबको भी सबक भी मिल जाता।